श्री शिवाय नमस्तु भयम। आप सब देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हो कि 29 नवंबर 2024 को है साल की सबसे बड़ी मासिक शिवरात्रि। दोस्तों, शुक्रवार मासिक शिवरात्रि का दिन पूरे साल में एक बार आता है, इसलिए दोस्तों इस मौके को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस साल में पढ़ने वाली 29 नवंबर की जो मासिक शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि पर आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप यह बिल्कुल मत समझना कि यह 5 दीपक वाला उपाय वह उपाय है जो कि हम सोमवार के दिन करते हैं। यह वाला उपाय थोड़ा अलग है, इसलिए दोस्तों इस उपाय को पहले पूरा सुन लेना, क्योंकि इसमें दीपक लगाने के स्थान अलग है, दीपक को तैयार करने की पूरी विधि अलग है ना। तो इसीलिए आप लोग इस उपाय को थोड़ा अलग तरीके से जो है समझ लीजिएगा। यह उपाय विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि के दिन आप लोगों को करना है, और यह 5 दीपक वाले उपाय को करने से आप लोगों के जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी, चाहे वह धन संपदा की हो, चाहे आपके घर में पैसों की कमी हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, या आपके के घर में कोई भी दुख और परेशानी चल रही हो, तो भाई अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाएं के लिए आप यह 5 दीपक वाला उपाय आने वाली 29 नवंबर के दिन, शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हो। इस उपाय को करने से दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी इस उपाय को करने का फल भी मिलेगा, और बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे बड़ा दिन माना जाता है मासिक शिवरात्रि का दिन, और साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है मासिक शिवरात्रि। इसीलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है, और इस दिन करना है आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय, ताकि आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सको और वह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को। इस 5 दीपक वाले उपाय में 5 दीपक वाला उपाय नाम में ही आ रहा है कि इसमें हमें 5 दीपक तो तैयार करने ही करने हैं। पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है। तो देखिए, इस वाले उपाय को घर की माताओं बहनों को करना है। घर की सभी माताओं बहनों को नहीं करना है। घर की जो भी एक बड़ी माता बहन हो, भाई उस माता बहन को जो है यह 5 दीपक वाला उपाय करना है। घर के सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है, तो कोई भी बड़े जो होंगे घर के, वह इस उपाय को कर सकते हैं। इसीलिए घर का कोई एक ही सदस्य इस 5 दीपक वाले उपाय को करें। अब आपको यह तो पता चल गया कि इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, पर किस समय करना है, अब यह भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, जो 5 दीपक वाला उपाय है, यह विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में ही होगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो दीपक होते हैं वह मुख्य रूप से जो है प्रदोष काल में शाम के समय जलाए जाते हैं, या तो रात्रि के समय जलाए जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को यह वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करना है। यहां पर भी अब यह प्रश्न आता है कि भाई जो शाम का समय है या जो प्रदोष काल का समय है, यह कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होता है, और मासिक शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से हमें इस उपाय को शाम के समय कब कब से लेकर कब तक के बीच में कर लेना है। तो देखो, यहां पर हम आपको पहली बात तो यह बता दें कि मासिक शिवरात्रि के दिन कोई समय मान्य नहीं होता, कुछ नहीं होता। शिवरात्रि का पूरा दिन भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए होता है। तो इस दिन के जाने वाले सारे उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। पर यह जो 5 दीपक वाला उपाय है, इसमें हमें दीपक जलाने हैं, इसलिए यह उपाय जो है विशेष रूप से शाम के समय या प्रदोष काल में ही होगा। अब दोस्तों, वो शाम का समय या प्रदोष काल का समय होता कब का समय है, यह भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, शाम का या प्रदोष काल का जो समय होता है, वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। इसलिए आप लोग इस 5 दीपक वाले उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन इस समय के बीच में आप लोग कर सकते, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि इस समय के बीच में ही करें। आप लोगों को भी बहुत सारे काम होंगे, या आप उपाय की तैयारी को करने में थोड़ा देर हो जाए, तो भाई आप लोग 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे के बीच में भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। या तो 11 बजे के बाद भी, जब तक आपके घर के आसपास के जो मंदिर हैं वह खुले रहते हैं ना, जब तक आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हैं। और अगर मंदिर बंद भी हो जाता है ना, तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
क्योंकि इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत भी यही है। कहने का मतलब यह है कि शाम के समय से लेकर आपका जब मन करे रात्रि तक, जब तक आप इस उपाय को कर सकते हो। क्योंकि भाई मासिक शिवरात्रि के दिन का कोई समय नहीं होता है कि इस समय हमें यह वाला उपाय करना है या इस समय हमें यह वाला उपाय करना है। आपके पास शाम के समय से लेकर पूरा रात का समय है, आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं उपाय को कि यह उपाय होगा कैसे। तो देखिए, 5 दीपक वाला उपाय है, तो 5 दीपक तो यहां पर बनेंगे ही बनेंगे। यहां पर सबसे बड़ी चीज ये निकल कर आती है कि यह 5 दीपक होंगे कैसे। तो देखिए, दीपक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मिट्टी के और एक होते हैं आटे के। पर इस उपाय में जो आप दीपक तैयार करोगे वो आटे की दीपक तैयार करोगे। क्यों इस समय अगर हम आपसे बोले कि 5 मिट्टी के नए दीपक आपको लेने लेकर आने पड़ेंगे तो वो आप नहीं ला पाओगे। इसलिए इस उपाय में आप लोगों को 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। जो आटे के दीपक आप लोग तैयार करोगे वह आटा अलग ही निकालो, उसे अलग से गूंद दोगे। थोड़ा सा पानी डालकर, उसके अंदर कुछ भी नहीं आपको डालना है, ना तो नमक डालना है, ना कुछ भी चीज नहीं डालना है। मात्र आटा लेकर उसे गूंद लेना है और 5 आटे की जो दीपक होगा उसको मतलब थोड़ा तैयार कर लेना है उस आटे को, है ना। फिर उसी आटे से 5 दीपक आपको तैयार करने। कितने बड़े तैयार करोगे? मीडियम साइज के, ठीक है ना, बड़े हो ज्यादा, ना ज्यादा छोटे हो, ठीक है। इतने बड़े दीपक तैयार करना कि अगर आप उस दीपक को जलाओ तो वह कुछ समय तक जल सके। ना तो ये 5 दीपक जैसे ही आपके तैयार आप कर लेते हो, उसके बाद में आप इन 5 दीपकों को किसी भी एक पूजन वाली थाली में या किसी भी एक पात्र में या किसी भी एक प्लेट के अंदर जमा कर रख लो। क्योंकि 5 दीपक हमें 5 अलग अलग जगहों पर लगाने हैं, जो कि हम हाथ में रख नहीं लेकर जा सकते हैं, है ना। तो 5 दीपक, अब इन्हें तैयार करने की बारी आती है कि इसके अंदर हम कौन सी बत्ती रखेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे क्या चीज, वह सुन लो। तो देखो, सबसे पहली चीज इसके अंदर जो बत्ती रखा जाएंगे वह गोल बत्ती रखाएंगी। भगवान शिव जी के उपायों में या भगवान शिव जी की पूजन में हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, जो गोल बत्ती आप अपने हाथों से बनाओगे ना, उससे भगवान जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाजार से बनी हुई बत्तियां को लाते हैं और उन्हें फिर दीपकों में रखते हैं और या उनसे फिर उपाय भी करते हैं, है ना। तो कोशिश किया करो कि आप बाजार से लेकर तो आओ, पर रोई लेकर आओ। उस रोई से आप अपने घर पर आकर प्रतिदिन बत्तियां बनाओ या एक साथ बनाकर रख लो, पर वह आपके हाथों से बनी हुई बत्तियां होनी चाहिए, ठीक है। तो इन बत्तियां का प्रयोग जब आप उपाय में करोगे तो आपको उपाय का ज्यादा फल मिलेगा। तो इन 5 दीपकों के अंदर एक एक बत्ती यहां पर आप लोग रख दो, है ना। रखने के बाद इसके अंदर आप लोग क्या क्या चीज डालोगे, तो देखो, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि के दिन आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। यहां पर कोशिश करना कि शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डालो, ये थोड़ा महंगा मिलेगा, पर इस उपाय का आपको फल भी बहुत बड़ा मिलेगा। तो आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस उपाय को करने के लिए, है ना भाई। आपका शुद्ध देसी गाय का घी आपके पास आ जाता है। अब इसके बाद में आप जिस समय भी शाम के समय प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय तक जब भी आप उपाय कर रहे हो, शाम के समय थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखिएगा। आप लोग हाथ मुंह धोकर मतलब यह उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय आप लोग नहाना ज्यादा जरूरी नहीं है। सुबह जरूर आप लोग अच्छे से स्नान कीजिएगा और नए और धुले हुए वस्त्र पहने स्वराशि का दिन रहेगा। शाम के समय आप हाथ मन धोकर जो है इस उपाय की तैयारी को शुरू कर देना और थोड़ा समय पहले ही करना, क्योंकि इस तैयारी को करने में आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा, है ना। तो भाई उपाय की तैयारी जैसे ही आप लोगों की हो जाती है तो भाई आपको कुछ ध्यान मतलब कुछ बातों का ध्यान यहां पर रखना है। ये जो 5 दीपक आपने तैयार किए हैं, ये दीपक जहां जहां पर भी आप लोग रखने वाले हो वहां वहां पर आप लोग या तो कुछ चावल के दाने रखना या कुछ फूल की पंखुड़ियां रखना। ये हम आपको बात बता रहे हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप अपने साथ में रख सकते हो। जहां जहां दीपक रखो वहां वहां पहले थोड़े से चावल के दाने या तो फूल की पंखुड़ी रखना, फिर उसके ऊपर यह दीपक रखना। इसके बाद में दोस्तों, जो इन 5 दीपक को आप लोग क्या करोगे, घर से दीपक जलाकर नहीं लेकर जाओगे। ये जहां पर ये 5 दीपक रखा आएंगे वहां वहां पर जाकर ही आप लोग जो है अब अपने इन 5 दीपक को जलाओ।
और इन दीपक को जलाने के लिए जो माचिस आप लोग लेकर जाओगे वह अपनी ही लेकर जाओगे। तो दोस्तों, अब हमारे पांचों दीपक भी तैयार हैं और अब हम इस उपाय को करने के लिए भी तैयार हैं। तो आप शाम के समय प्रदोष काल में आप अपने घर से निकलिए। अब देखिए 5 दीपक है, 5 अलग अलग जगहों पर रखा आएंगे, जिसमें से जो सबसे पहला दीपक रखा गया या सबसे पहले स्थान पर जहां पर आप लोगों को जाना है वह है दोस्तों भगवान शिव जी का मंदिर। अब जैसा कि हमने आपसे बोला था कि अगर आप ज्यादा रात्रि में अगर आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो और मंदिर बंद हो चुका है तो भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि इस वाले उपाय में आपको पहले वाले दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर नहीं रखना है पर रखना है। तो आपको सबसे पहला दीपक लेकर मतलब 5 दीपक लेकर तो एक साथ ही जाना है, पर जो उसमें से पहला दीपक जो जलेगा वह भगवान शिव जी की चौखट पर जलेगा। तो आप लोग क्या करना है, अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचना है, वहां पर बैठना है और बैठने के बाद अपना वह पहले नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक को आपको विशेष रूप से भगवान शिव जी की चौखट पर रखना है। ठीक है, आप चाहो तो मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करके उसके बाद में अंदर ही जो है आप लोग क्या कर सकते हो, दीपक जलाकर भगवान शिव जी की चौखट पर आकर रख सकते हो। किस साइड रखोगे तो देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो, पर आपका जो राइट हैंड साइड पड़े भाई, आप उस राइट हैंड साइड पर अपना ये पहले नंबर का दीपक शिव जी के मंदिर की चौखट पर या गेट पर बाहर की साइड में रख सकते हो। ठीक है, मंदिर बंद हो गया है तो भाई बाहर की साइड आप लोग जो है रख देना इस पहले नंबर के दीपक को, और भगवान से मन ही मन या मतलब कैसे भी आप अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना या 5 दीपक वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब दूसरे नंबर के दीपक को जलाने के लिए आप लोग कहां पर जाओगे। देखो पहला दीपक जला दिया, अब दूसरे नंबर को दीपक जलाने के लिए आप लोग जाना बेलपत्र के पेड़ के नीचे, उस शिव मंदिर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो वहां पर पहुंचना। बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक अपनी मांच से जलाना और उस दीपक को उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना। वहां पर भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आप लोग इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो या माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो तो है ना, दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखने के बाद तीसरे नंबर का जो दीपक होगा यह आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। ठीक है, आंवले का पेड़ जो भी उस बेलपथी के पेड़ के पास हो या आपके घर के आसपास जो भी आंवले का पेड़ हो वहां पर आप लोगों को लेकर जाना है तीसरे नंबर का दीपक, और वहां पर बैठकर तीसरे नंबर का दीपक अपनी मांच से जलाकर उस आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है और भगवान से प्रार्थना कर लेना है, धूप देकर वहां से उठ जाना है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग यह सवाल मत करना आंवले का पेड़ ना हो तो क्या करें। यहां पर आंवले का पेड़ होना जरूरी है। आपके घर से थोड़ा सा दूर हो तो भाई गाड़ी से चले जाना, कैसे भी चले जाना, पर जो है आंवले के पेड़ के नीचे आप तीसरे नंबर का दीपक जलाकर आना। ठीक है, अब जो चौथे नंबर का दीपक होगा ना दोस्तों, यह विशेष रूप से ध्यान से सुनना, किसी भी नदी के घाट पर लगेगा। आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो भाई वहां पर चले जाना, या तो आपके घर के पास में कोई भी तालाब या सरोवर हो तो भाई उसके घाट पर जाकर यह चौथे नंबर का दीपक जलेगा। इस दीप को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। जैसे नदी है, कोई नदी के पास में कोई घाट बना हुआ होगा, अच्छी सी जगह होगी भाई, वहां पर बैठकर आप लोगों को अपना जो है ये चौथे नंबर का दीपक जलाना है। ठीक है, अगर नदी ना हो तो भाई तालाब होगा, तालाब के घाट, तालाब के पास में कोई अच्छी सी जगह देखना और वहां पर बैठकर जो है दीपक जला देना। यह सरोवर होगा, ये सरोवर के पास में बैठकर कहीं पर भी अच्छा सा घाट देखकर वहां पर यह दीपक जला देना और भगवान शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना कर लेना। ठीक है, तो यहां पर आपने 4 दीपक जला दिया। अब आपका बचा है 5वां और आखिरी नंबर का दीपक। तो इस 5वें और आखिरी नंबर के दीपक को आप लोग कहां पर जलाने के लिए जाओगे, सीधा आ जाओगे अपने घर के मेन गेट पर। ठीक है, आपके घर का जो मेन गेट है ना वहां पर आ जाओगे। अगर आप मल्टी मटी में किराए के घर में भी रहते हो ना
तो आपके किराए के घर का जो आखिरी मेन गेट है भाई, वहां पर आप लोगों को अगर खड़े हो जाना है, या मल्टी सिटी गेट है जहां तक आपका घर है, आपने जहां तक घर को खरीद कर रखा हुआ है, ठीक है, वहां तक मतलब उस मेन गेट पर आकर आप लोग खड़े हो जाना और अपना राइट हैंड साइड देखना। अपने घर के मेन गेट के बाहर की साइड खड़े होना और अपना राइट हैंड साइड देखना, ठीक है। अपने घर को देखना और अपना राइट हैंड साइड देखना। तो अपने सीधे हाथ के तरफ या सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को अपना यह 5वां या आखिरी नंबर का दीपक बैठकर जलाना है और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग मासिक शिवरात्रि के दिन यह 5 दीपक वाला उपाय कर रहे हो। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर बैठकर बोली थी, भाई वही मनोकामना आपको वापस से 5वीं दीपक को जलाते समय अपने घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड पर इस दीपक को जलाते समय भी जरूर बोलना है। बस दोस्तों, जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हो, उस दीपक को जलाते हो आखिरी वाले 5वें नंबर के, उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इन सरल से कार्यों को, सरल से उपायों को करने के लिए द्वारा दी गई जानकारी में कुछ आप त्रुटि पाते हैं, मेरी कोई गलती होती है कहीं पर, या मैं समझाने का प्रयत्न करने में असमर्थ हो रही हूं, तो मुझे जरूर से बताइएगा। मैं अपने काम में इंप्रूव करने का प्रयत्न करूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभयम।